और जी राधे राधे जी। तो आज जो मैं आपको प्रसंग सुनाने वाली हूँ, ये प्रसंग मैंने किसी से सुना था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आज आपके साथ साझा करूँ। तो दिल्ली में एक लड़की रहती थी, उसके माँ-बाप नहीं थे, वो बैकुंठ धाम चले गए थे, बहुत कम उम्र में बैकुंठ धाम चले गए थे। तो वो दिल्ली में अकेली रहती थी और लड्डू गोपाल की अनन्य भक्त, हमेशा उनकी सेवा करती रहती थी, उनसे बातें करती रहती थी और उसको लड्डू गोपाल पे अटूट विश्वास था। एक दिन मन में भाव आता है, क्यों ना मैं वृंदावन ही चली जाऊं। तो ये सोच के फिर वो वृंदावन आ जाती है और वृंदावन में उसको कोई जानता नहीं था सिर्फ बाके बिहारी जी के अलावा। उसने एक नियम बनाया था कि डेली मंदिर जाऊंगी और मंदिर के पट खुलने से पहले डेली वो बाके बिहारी जी के मंदिर के बाहर जाके बैठ जाती थी और कुछ काम भी करने लग गई थी। कहीं भंडारा होता था तो उसकी व्यवस्था कर देती थी, मंदिर में खाना बनाने की व्यवस्था कर देती थी। इस तरह वह काम भी करने लग गई थी। तो उसका डेली नियम था कि उसको मंदिर जाना है और पट खुलने से पहले वो वहाँ पे बैठी रहती थी। तो एक दिन मन में भाव आया कि क्यों ना कि गोवर्धन की परिक्रमा भी कर लेती हूँ। तो वह परिक्रमा के लिए निकल जाती है और सर्दी का समय था, तो वह परिक्रमा करती है। तो उस दिन बहुत आंधी तूफान आया था, बादल गरज रहे थे और ठंड भी लग रही थी। उसके पास एक छोटे से लड्डू गोपाल थे जिनकी वो हमेशा सेवा किया करती, तो उनको लेके वो परिक्रमा के लिए निकल पड़ती है। चलते 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 रात हो जाती है, आधी रात हो जाती है। काफी लोग परिक्रमा कर रहे थे उस टाइम पर। जब रात होती है और बारिश होने लग जाती है तो सब लोग मतलब रुक जाते हैं कहीं पे। तो वो चलती रहती है और अपने छोटे से लड्डू गोपाल को अपनी चुन्नी से एक छुपा लेती है ताकि उनको बारिश ना लगे। फिर उसके बाद वो चलती, उसको कोई नहीं नजर आता क्योंकि रात काफी हो चुकी होती है और आंधी तूफान भी आ रहे होते हैं। तो सब लोग कहीं कहीं ठहर जाते हैं। तो उसको भी डर लगता है, अब काफी देर हो गई है। उसको एक पेड़ नजर आता है, तो वे उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती है और अपने लड्डू गोपाल को भी चुन्नी से ढक देती है। तो वो कहती है, हे बाके बिहारी जी, क्या आपके दर्शन किए बिना ही इस दुनिया से जाना पड़ेगा? मैं तो आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मुझे आप पे इतना विश्वास है, इतनी श्रद्धा है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो थोड़ी देर बैठी रहती है, रोती रहती है। फिर उसके बाद उसको एक लड़का आता है, वो नजर आता है। मोटी मोटी आंखें, सांवली सूरत, हाथ में छतरी और हाथ में दिया लिए हुए होता है। 8-9 साल का होता है और पीले उसने वस्त्र धारण किए होते हैं। तो पूछता है, क्या हुआ, आप इधर क्यों बैठे हो, रो क्यों रहे हो? तो वो कहती है कि मुझे गोवर्धन की परिक्रमा करनी है और इतनी तेज बारिश होती है। तो वो कहता है लड़का कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें परिक्रमा करवा देता हूँ, मेरे पास छतरी भी है, तो अगर बारिश भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम अपनी परिक्रमा पूरी कर लेंगे। और वे सुनते ही है और वो कहती है कि अचानक से ये कहाँ से आ गया लड़का, रात के 1 बज रहे हैं और ये कौन है, कहाँ से आया है। उसके मन में बहुत सवाल थे, पर बिना सोचे समझे हुए फिर वो चल देती है उस लड़के के पीछे पीछे और चलते चलते पूरी परिक्रमा पूरी हो जाती है। और फिर वो लड़का कहता है कि ये देखो, सड़क के उस पार ऑटो खड़ा हुआ है, आप उस ऑटो में बैठ के चली जाइए। तो वो कहती है, आप हो कौन, अपना नाम तो बताओ। तो वो लड़का कहता है, दीदी नाम में क्या रखा है, अपना भाई ही समझो। तो फिर चलते चलते उनको सड़क पे उस पार एक ऑटो नजर आता है, तो वो कहता है, दीदी आप इस ऑटो में बैठ के चली जाइए। तो वो सोचती है कि पता नहीं कहाँ, फिर भी उसके मन में बहुत प्रश्न थे कि कहाँ से आया, मेरी मदद करने कहाँ से आ गया। फिर वो रोड क्रॉस करके चलती जाती है और सोचती हुई जाती है। वो सोचती है कि मैं इसको बाय बाय टाटा करूंगी, पर जब तक वो देखती है मुड़ के, वो तो चला गया होता है। वो ऑटो वालों को कहती है कि मेरे साथ एक लड़का था, आपने उसको देखा था? तो ऑटो वाला कहता है कि नहीं, आप तो अकेले थे, आपने अकेले रोड क्रॉस करी है। तो उसको इतनी हैरानी होती है ये बात सुन के कि वो लड़का मेरे साथ था, ऑटो वाले को भी नजर नहीं आया। तो ऑटो वाला चल देता है, पर उसके मन में बहुत प्रश्न होते हैं। फिर घर पहुंच के थोड़ी देर अपना सो जाती, 1-2 घंटे सो जाती है, पर उसके मन में अभी भी वही प्रश्न चल रहे होते हैं कि कौन था, वो कहाँ से आया था। तो ज्यादा देर तो नहीं सो पाती क्योंकि 1 बजे का 1-2 घंटे का ही उसको आराम मिल पाता है, और जो नियम था वो नियम भी निभाना था कि रोज पट खुलने से पहले वो बांके बिहारी जी के मंदिर के आगे बैठी हुई होती है। तो इस बार भी जाती है बांके बिहारी जी के मंदिर
सुबह जाती है और दरवाज़ा खुलने से पहले वहाँ बैठी होती है, और काफ़ी लोग भी उसको जान-पहचान गए थे, क्योंकि ज कोई जब नियम से आता-जाता है तो आस-पास के लोग उसको जानने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ था, तो जैसे ही पट खुलते हैं सब लोग अंदर जाने लगते हैं। और बांके बिहारी जी का वो जो पर्दा लगा होता है, वो पर्दा लगा हुआ था, तो वो खड़े होके वहाँ पे इंतज़ार करने लग जाती है, कब पर्दा खुलेगा और कब मैं बांके बिहारी जी से मिलूँगी, बातें करूँगी, उनके दर्शन करूँगी। और जैसे ही पर्दा खुल उसे बांके बिहारी जी के अंदर वो लड़का नज़र आता है जो कल रात उसको मिला था। वो देख के हैरान, वो चिल्लाती है, "ये तो वही है जो रात को मेरे को मदद करने आया था, मेरे से मिला था, मैंने उससे खूब सारी बातें करी, ये तो वही है।" तो वो एकदम हैरान थी, आश्चर्य थी, आस-पास के लोग देख रहे थे उसको, क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है। तो वहाँ पे तो ये सब सामान्य होता है, क्योंकि जो भी बांके बिहारी जी के मंदिर जाता है तो वहाँ पे रोना, मतलब आँसू अपने आप ही निकल पड़ते हैं। तो ये सब सामान्य था। तो गोस्वामी भी देख रहे होते हैं, तो जोर से चिल्ला रही होती है कि ये तो वही है, ये तो वही लड़का है, ये तो वही लड़का है। तो गोस्वामी जी आते हैं और बोलते हैं, "क्या हुआ बेटी?" तो वो बोलती है, गोस्वामी जी, ये लड़का कल मेरे पास आया था जब मैं बारिश में रो रही थी, एक पेड़ के नीचे गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए ही गई थी, तो वहां पे ये लड़का मेरे को मिला था। तो पंडित जी कहते हैं, तो मैं भी सुबह हैरान था कि जब मैंने अपने बांके बिहारी जी को देखा तो उनके पैरों में रज लगी थी और उनके कपड़े भी गीले थे। मैं ये सोच रहा था ये कपड़े कैसे गीले हुए, ये रज कहाँ से आई। तो मैं भी बहुत हैरान था। तो अब समझ में आया कि बांके बिहारी जी कल तुम्हारे पास आए थे, तुम्हारी मदद करने के लिए, और उन्होंने तुम्हें दर्शन दिए। तो वो लड़की इतनी रोती है, इतनी खुश होती है कि मेरे बांके बिहारी जी मुझसे मिले, मेरे मदद करी आके। वो इतनी थी कि मेरे मेरे बांके बिहारी जी आए। तो सच में भगवान खुद आते हैं अपने भक्त के पास। बस मन में विश्वास होना चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए, और बांके बिहारी जी खुद हमको बुलाते हैं, हमसे मिलने के लिए, अपने भक्त से मिलने के लिए। हम ये सोचते हैं कि हम जा रहे मिलने, नहीं, वो खुद हमसे मिलना चाहते हैं, राधा रानी, बांके बिहारी जी। मंदिर शास्त्रों में तो लिखा गया है कि करोड़ों जन्म लेने के बाद ऐसा सौभाग्य मिलता है कि हम वृंदावन जा सकें। तो इस जन्म को ऐसे नहीं बिताना चाहिए। अपने बांके बिहारी जी, अपने राधा रानी का ध्यान करें, उन पे विश्वास रखें और अपनी भक्ति सच्ची रखें। तो जय श्री राधे राधे।